आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित तत्वा सूत्र जिसे हमने 3 दिनों में कुछ सीखा जो महत्वपूर्ण था। आचार्य उमा स्वामी हमें मोक्ष मार्ग बताए। उन्होंने कहा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ही मोक्ष मार्ग है ना। और सम्यक दर्शन क्या है? तो तत्व का श्रद्धान करना। तत्व कौन से? जीव, जीव, आश्रय, बंध, संवर, निजरा, मोक्ष। उसमें से हमने जीव और अजीव को समझने का प्रयत्न किया। जीव के बारे में हमने बताया, उसको प्रमाण से देखा, उसको नयों से देखा। निश्चयने से तो हम जीव हैं, व्यवहारने से हमारे को मनुष्य कहा जाता है। ठीक है। और अजीव क्या है? तुमने कल पढ़ा कि पुद्गल हो, धर्म हो, अधर्म हो, आकाश हो, काल हो, ये सब अजीव है। ठीक है। ये 5 द्रव्य को पता है जिसमें जो जीता नहीं है, यानी शरीर भी उसमें आ गया अजीव में ही। ठीक है। क्योंकि हमारा कुछ भी नहीं, हमने कल सिद्ध किया था। और फिर पर भाव की भी चर्चा की थी हमने कि पर द्रव्य ने शरीर वगैरह जो है वे सब पर द्रव्य है ना। और भावों में हमने स्वभाव भाव और प्रभाव का थोड़ा सा चर्चा की थी। अब उसके हम डिटेल में जाएंगे थोड़ा सा। ठीक है। गहराई से समझना होगा हमारे को। चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम आज समझ गए ये तो बहुत कुछ फ़ायदे का और अच्छी बात निकल के आएगी, जिसकी गारंटी हमारे को। टेबल पे, बोर्ड पर ही ज़्यादा काम है। देखते हैं, है ना। शुरुआत करते थे। अब ये सब सिखा क्यों रहे हैं उमा स्वामी? हमारे को ये समझना होगा हमारे को कि हम क्यों सीखें, क्या सीख, इसका उद्देश्य क्या है सीखने का। ठीक है। वो समझते हैं सब चैप्टर क्यों है ये इम्पोर्टेंट। तो देखो आज शेयर अलग एक बहुत प्रसिद्ध लाइन है जो मेरी फेवरेट है कि जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भय। तो जीव जितने हैं उनको एक लाइन में आंसर दिया है मैंने कि जीव कितने इस दुनिया में? अनंत। और सबकी चाह है, बोलो, सुख। तो सुख हमारा सबका यूनिवर्सल रिक्वायरमेंट है क्या नहीं? यूनिवर्सल मतलब सभी जीवों का सुख ही एकमात्र रिक्वायरमेंट है और कुछ भी नहीं। मैं हमेशा इसको सिद्ध करता हूँ कि कोई धन कमा रहा है, कोई वैभव, खान पान, घूमना फिरना आदि आदि जितने भी वो कार्य करता है वो एकमात्र सुखी होने के प्रयोजन से ही करता है। दूसरा उसका कोई प्रयोजन नहीं होता। मतलब सिंगल इंटेंशन से जी रहे सभी जीव, पता नहीं, लेकिन सबको क्या लग रहा है कि सुख इधर से आएगा, उधर से आएगा, उधर से आएगा, ऐसे भ्रम है उनको। लेकिन चाहिए अल्टीमेटली सभी को सुख ही। समझे क्या? तो जीव की वन एंड ओनली रिक्वायरमेंट सुख है, ये बात समझो। दूसरा इसको कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है। मुझे मारा क्लियर क्या बोल रहा हूँ मैं? ध्यान से सुन लेना। कंक्लूजन अच्छा निकलेगा, गारंटी हमारी। समझ रहे? बहुत अच्छा कंक्लूजन निकलेगा, लेकिन आपको समझना होगा गहराई से कि जीव को, जितने जीव है पूरी दुनिया के ले लेना। पूरे जीव त्रिभुवन के मतलब क्या? पूरे देवगति के लेने के, पूरे मनुष्य लेने के, पूरे प्राणी कीटक वगैरह सब लेने के, सब नारकी लेने के, सब त्रिभुवन मतलब पूरे जीव। समझे क्या नहीं? सिर्फ मनुष्य की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। देव हो, मनुष्य हो, नारकी हो, तिर्यंच हो, सभी जीव को एक साथ लो। इन सबको प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है? सुखी होने की। अब क्वेश्चन सेकंड है कि सुख है क्या? बताओ सुख एग्जैक्टली क्या है? इसका उत्तर देना। मैं क्या पूछ रहा हूँ? सुख क्या है? इसके ऊपर विचार करना चाहिए था हमने, जो हमारा विचार हुआ नहीं है। बताओ सुख क्या लगता है आपको? दुख नहीं होना, निर्भरता, दुख नहीं होना, ऐसा उत्तर है। और बोलो सुख एक्चुअल में क्या है? हाँ, परमानेंट हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस वापस हैप्पीनेस क्या है? वही तो पूछ रहे हैं हम। निराकुलता। ठीक है। निराकुलता मतलब आकुलता से कनेक्ट हुआ है क्या नहीं? ठीक है। हम पूछ रहे हैं सुख जो चीज़ है, सुख ये कौन सी थिंग है? वस्तु कौन सी है? वस्तु, पहले वस्तु पूछ रहा हूँ। सुख कौन सी वस्तु है? रॉ मटेरियल क्या है सुख का? क्वेश्चन अटपटा है, अटपटा क्वेश्चन है मुझे पता है, लेकिन उसका आंसर भी उतना गजब का है। ये सब जिनवाने के शब्द है हमारे पास। सही है क्या नहीं? हमारे पास एक्चुअल उसका सोचो, हम अनादि से जिसके खोज में है, हमको एग्जैक्टली पता ही नहीं हमारे को चाहिए क्या। मतलब सोचो रिक्वायरमेंट ही क्लियर नहीं है, इससे डिलीवरी उल्टी आ रही है। समझे क्या? फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे ऑर्डर करते हैं, हमको रिक्वायरमेंट ही पता नहीं हमारे क्या। हम कुछ भी रैंडम ऑर्डर करें तो कुछ भी आ जा रहा बाहर से,
समझे कि नहीं? हम जब एग्जैक्ट ऑर्डर डालेंगे तो वही चीज़ डिलीवर होगी। तो सुख का मटेरियल पूछा मैंने कि कौन सा मटेरियल है सुख, तो सुख कौन सा मटेरियल है पता है आपको? इच्छा नहीं। वापस वही जिनवानी, एकदम सिंपल है। सुख किसको कहते हैं ना, क्या एकदम सिंपल है, सुख एक भाव है। समझे कभी तुमने सोचा इसके ऊपर? ध्यान सुनना, आपको मेरी बातें अटपटी लग रही होगी, लेकिन जितना बोल रहा हूँ 100% सोच समझ कर बोल रहा हूँ और आपको आखिर में समझ में आ जाएगा। सुख एक्चुअल में कुछ है तो एक भाव का नाम सुख है। सही है कि गलत है भैया? समझे क्या? हमें तो पता ही नहीं, आपको बताओ गड़बड़ क्या है। देखो मैं आपको बताता हूँ, हमारे को जब पता नहीं था सुख एक भाव है तो हुआ क्या हमारे साथ मिस्टेक कि हमको किसी ने बोला कि पैसों में सुख है, किसी ने बोला घर में, किसी ने बोला गाड़ी में, किसी बंगले में, पैसे नाम होने में, पद मिलने में, समझेगा, स्वर्ग में, पुण्य के उदय में। हमने इस जगह सुख खोजा और हुआ क्या देखो, आज हमारे पास घर गाड़ी पैसा नाम सब अच्छा है, लेकिन सुख है क्या? प्रश्न समझो, बताओ बताओ क्या प्रश्न है? भावों की उत्पत्ति नहीं होती। अरे वापस गड़बड़ है। ये क्वेश्चन इसको बनाए रखना, मैं इस पे आऊँगा, अगर मैंने आया तो मुझे रिमाइंड कर देना, ठीक है? इसको बनाए रखो। तो बोल रहे भावों की उत्पत्ति नहीं होना वो सुख है, ऐसा बोल रहे हैं। समझ गया मैं आपका पॉइंट, मैं आपको आऊँगा उस पॉइंट पे, ठीक है? वो उत्तर नहीं है पर सुख तो भाव का ही नाम है। ध्यान से लेना, क्या कहा मैंने कि हमने घर गाड़ी बंगले पूरे खड़े करे लेकिन सुख नहीं आया। समझे कि नहीं समझे? नहीं क्या? आज बताओ हमारे को पुण्य के उदय से कौन सी कमी है बताओ? कोई कमी है हमारे को? सोचो ना, जो बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है तो पूरी की पूरी हमारे पास। बेसिक से भी थोड़े अपर लेवल पे ना, हम मिडिल क्लास में भी होंगे तो अपर मिडिल क्लास में है हमने कहीं हायर क्लास में है तो अपर मिडिल क्लास में ना, हम तो लोअर क्लास में तो है ही नहीं, है ना? बीपीएल तो है नहीं अपन, है कि नहीं? हम तो फिलिप्स है कि नहीं? तो समझो कि सुख एक्चुअल में है कुछ तो क्या है? भाव। ध्यान से लेना, मैं आपको इस पर सब सिद्ध करूंगा, गारंटी से सिद्ध करूंगा। और जो चैप्टर चल रहा है उससे कनेक्टेड है चैप्टर, कुछ अलग नहीं। लेकिन हम अभी तक ये क्लियर ही नहीं कर पाए अपने अंदर कि मुझे सुख नाम का भाव चाहिए। ध्यान से लेना, भाव कहेंगे या स्वभाव कहेंगे? अभी तो हम आए नहीं उसके ऊपर, अभी तो हमने शुरुआत करी है, अभी हम शुरुआत कर रहे हैं, हम तो आएंगे उस कंक्लूजन पर, ठीक है? तो सुख हमारे को चाहिए, मतलब अब सोचो हमारे को लगा था पैसा मिलेगा ना तो सुख नाम का भाव उत्पन्न होगा। समझे क्या? शादी हो जाएंगी तो पैसा आएगा, तो बंगला आएगा, तो नाम आएगा, तो प्रसिद्धि आएगी, तो प्रशंसा होगी, तो सुख नाम का भाव आएगा। ऐसा हमारे को डाउट था या शंका थी या आशा थी कि आएगा, सुख आएगा। पर वो हम देख रहे वो सब लाके, लेकिन सुख नाम का भाव ही नहीं आया हमारे अंदर। समझेगा क्या कह रहा हूँ मैं? तो इस सुख नाम का भाव आता कैसे है, ये बात, इसकी प्रोसीजर सीखना बहुत जरूरी है। सुख नाम का भाव कैसे एंटर करते हैं अपने अंदर, कैसे उत्पन्न करते हैं, उसकी प्रक्रिया है। तो उसके पहले आपको जैसे सुख नाम का भाव समझ में आना जरूरी है, वैसे भी बोलो दुख नाम का भी भाव समझ में आना चाहिए। दुख भाव, समझे क्या? ध्यान सुन लेना, मैं बताऊंगा आपको। देखो दुख भी जो है ना वो भी एक भाव ही है। समझे क्या क्या कह रहा हूँ मैं? आपको समझा नहीं होगा, मैं बताता हूँ अभी सबको। समझा कब? सब समझेगा जब मैं बताऊंगा आपको। हमारे को लगता है कोई सिचुएशन दुख है कि नहीं? क्या सुख दुख के नाम पर हमारे को क्या लगता है? कोई एक सिचुएशन में दुख है। कौन सी सिचुएशन? गरीबी, रोग, निंदा, आदि आदि जो भी लगा लेना आप। तो हमें क्या लग रहा है बताओ, दिमाग में सही है कि नहीं कि कोई सिचुएशन, बैड सिचुएशन दुख देती है। समझेगा क्या कह रहा हूँ मैं? बात गहरी है, उतरना इसके अंदर जितना मैं उतारना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है? मैं समझ रहे हैं हम दुख कहाँ समझ रहे हैं? सिचुएशंस में। सिचुएशन में दुख है क्या? ठीक है, देखो दुख याद रखना। एक बहुत अच्छी लाइन सुनी थी मैंने जो आपको समझाता हूँ, याद रखना। पाप के उदय में, बताओ पाप के उदय में सुख के दुख? पाप के उदय में सुख के दुख, बताओ। ये गड़बड़ है हमारी। पाप का उदय दुख नहीं देता। ध्यान से लेना याद रखना।
पाप के उदय में दुख के भाव उत्पन्न करे तो दुख होता है। क्या कहा? ध्यान से सुन लेना, ये थोड़ा मैथमेटिक्स है, समझ रहे? क्या कहा, समझे क्या बात? मैं बताऊंगा, सिद्ध करूंगा। पिक्चर का एक डायलॉग था, थप्पड़ से नहीं डर लगता सांप, है ना? आगे आगे जानते होंगे आप। वैसे ही आपके उदय से डर नहीं लगता सांप, बोलो दुख के भावों से डर लगता है हमारे को। नहीं नहीं, अभी तो आएंगे हम उसके ऊपर। पाप के उदय हो और दुख रूप भाव ना हो तो चलेगा कैसे? आपको चलेगा तब? पाप का उदय नहीं है और समझे, पाप का उदय है और दुख रूप भाव नहीं है तो ऐसा आपको चलेगा क्या? चलेगा ना? वही तो बोल रहे हैं आप तो वही बोल, आप ये समझे है, आपको ये लग रहा है कि पाप का उदय होगा तो दुख के ही भाव आएंगे। यही हमारा मिसकंसेप्शन है। क्या कहा, समझे क्या? नहीं समझा ना? अब आऊंगा ना इसके ऊपर, टेंशन मत लेना। मैं आपको जाते जाते सब अपने माइंड में क्लैरिटी करके जाएंगे, पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा गारंटी से। पाप का उदय दुख नहीं देता, याद रखना, पाप का उदय दुख नहीं देता। पाप के उदय में दुख वाले भाव किए तो दुख होता है, समझे क्या? तो दुख वाले भाव क्या होते हैं ये समझने की जरूरत है हमारे को, समझे क्या? नहीं, इसको और एक बोला जाए दुख के भाव को, समझे? ध्यान से सुनना। इसको लाइन क्या थी वो? पाप का उदय दुख नहीं देता, पाप के भाव दुख देते हैं। लाइन समझ में आ रही है? जब सिद्धांत में लिख के रखो बेटा सब। क्या कहा, फिर से वो देख लो। सुख क्या है? भाव है। दुख भी क्या है? भाव है। को हमारे अंदर बैठा हुआ क्या है कि पाप का उदय आएगा तो दुख आएगा, ये हमारे अंदर बैठा हुआ है। क्योंकि जनरली जिसको पाप का उदय आता है उसको दुख देखा है हमने, है या नहीं? तो हमारे अंदर क्या बैठ गया? पाप का उदय आया तो दुख होता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं, पाप का उदय आने पर भी सुख रह सकता है। जैसे उपसर्ग के काल में मुनिराज पर आया काय का उदय था? पाप का ही उदय था, तो दुखी हुए क्या मुनिराज? तो सीधे सिंपल सिद्धांत ही नहीं कर रहा, पाप का उदय दुख देता नहीं, समझे क्या? पाप का उदय दुख देता क्या? नहीं। पाप का उदय बताओ, बाहर नारक कृत दुख भोगत, सुना है कि नहीं सुना है? अंतर सुखरस घटाघटी, ये कहां से हुआ? पाप का उदय दुख दे रहा है तो नरक में भी सुख की घटाघटी आई कहां से? समझ रहे क्या कह रहे हो? पाप का उदय दुख देता नहीं, दुख देते हैं दुख वाले भाव। तो दुख वाले भाव को पाप भाव कहो, या फिर आगे हम बढ़ेंगे इसके, ठीक है, कि दुख वाले भाव क्या होते हैं, सुख वाले भाव क्या होते हैं, इसके अपन गहराई में उतरेंगे। पहले इतने कंसेप्ट क्लियर कर लो, ठीक है, फिर मैं आगे बताता हूँ। तो प्रश्न कुछ उठने चाहिए हमारे को, जो हमारे अंदर प्रश्न उठने चाहिए वो ये है कि हमारे को दुख एक्सेप्ट होता है क्या? प्रश्न ये है, किसी को दुख अच्छा लगता है क्या? अच्छा नहीं लगता। अच्छा लगता है, ऐसा क्या? हम चाहते हैं कि ये दुख चला जाए, बराबर है क्या? नहीं, दुख वैसी फीलिंग ऐसी फीलिंग है दुख जो हम चाहते हैं कि निकल जाए। हम उस दुख के साथ रहना चाहते हैं क्या? नहीं। मुझे बताओ, तो दुख जो है, समझ लीजिए, हाँ, वो दुख हमारा स्वभाव है क्या? दुख हमारा स्वभाव है क्या? अगर दुख हमारा स्वभाव रहता, यानी जीव का दुख स्वभाव रहता, तो जितने जीव है दुनिया में वे सभी की सभी दुखी चाहिए थे। लेकिन कुछ जीव सुखी हुए हैं। कितने सुखी हुए हैं? अनंत सुखी हुए हैं। कौन से? वे अरहंत सिद्ध। तो अरहंत सिद्ध जब अनंत सुखी हुए हैं तो वहां पर अगर दुख नाम का स्वभाव होता अरहंत जीव में, तो अरहंत सिद्ध जो है वे सुखी नहीं होने चाहिए थे। समझे क्या क्या कहा मैंने? दुख अगर हमारा स्वभाव रहता तो दुख का नाश कभी नहीं होता क्या? थोड़ा कठिन जा रहा है क्या? सोचने का मजबूर कर रहा हूं मैं आपको, ध्यान से लेना। तो जीव का स्वभाव नहीं है दुख, ये बात समझ में आ रही है आपको? अगर स्वभाव रहता तो वो क्या करता? टिकाना चाहता उसको, लेकिन वो तो भगाना चाह रहा है। इसका अर्थ ये होता है ये स्वभाव नहीं है। ये क्यों बोल रहा हूं मैं? अब इसको सिंपल बताता हूं आपको। देखो बेटा, जीव को सुख ही चाहिए, जो हमने पहले बताया, जे त्रिभुवन में जीवन सुख चाहे। तो जीव को सुख चाहिए क्यों? प्रश्न ये हमारा। आज तक किसी ने भी मंदिर में आके ये कामना नहीं करी कि दुख मिले। हम हर एक ने कामना क्या करी? सुख मिले। तो हम पूछते सुख ही क्यों चाहिए इसको?
प्रश्न ये है हमारा, क्यों, व्हाई यू वांट हैप्पीनेस? हाँ, यही उत्तर इसका। सुख क्या है बताओ मैं आपको। सुख नाम का एक गुण है, गुण कैरेक्टरिस्टिक्स किसके अंदर? जीव नाम के पदार्थ के अंदर। जीव नाम की वस्तु है ना, आप जीव हो, मैं जीव हूं, हम सब जीव है। तो जीव के अंदर सुख नाम का गुण है, गुण। और वो सुख नाम का गुण ये चाहता है कि मैं मेरे स्वभाव रूप परिणमन करूं, अर्थात मैं सुखी रहूं। समझे कि नहीं? मैं सुख नाम का गुण क्या चाहेगा? सुख निकलता रहे, बराबर है कि नहीं? और वो हर समय ट्राई कर रहा है सुख निकले, लेकिन इसका सुख निकल रहा है क्या? समझेगा क्या कह रहा हूं मैं? बात समझे क्या? इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मैं। आत्मा है, हम सब जीव है, हमने सिद्ध किया आपको। हम जब जीव है तो हमारे अंदर सुख नाम का गुण है। सुख नाम के गुण में से निरंतर सुख निकलने की वहां से प्रयत्न हो रहे हैं। यानी सुख नाम का गुण निरंतर बोल रहा है कि सुख निकालो, सुख निकालो, सुख निकालो, लेकिन सुख नहीं निकल रहा, दुख ही निकल रहा है। किसी का सुख निकल रहा है क्या? तुम्हें चेहरे बता रहे, आप मत बताओ कुछ भी। आपको तो ये चैप्टर कितना दुखदायक लग रहा होगा। मुझे पता है ना, है क्या नहीं? अब बता, इसमें से मैं सिद्ध करूंगा एक बात, कि सुख नाम का गुण है, उसमें से निरंतर भावना निकल रही है, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। समझ रहे? समझ यहाँ तक? तो हम सुखी क्यों नहीं हो पा रहे, ये बताओ। सुखी हो क्यों नहीं पा रहे? ध्यान सुन लेना। जब हम आत्मा ही है, हमारे अंदर एक सुख नाम का गुण है, तो हम सुखी क्यों नहीं हो जाते, दुखी क्यों रहते? पर वस्तु में ध्यान जाता है इसके लिए। चलो, अच्छा आंसर है, बहुत बढ़िया आंसर है आपका। जैसा उदय ना उसके जोड़न कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। हाँ, ये भी बढ़िया उत्तर है। जब मोह की वजह से, वेरी गुड, बोलो, इच्छाएं की वजह से, वेरी गुड, परिस्थिति में सुख दुख, सिचुएशंस में, वेरी गुड, ठीक है। बट ये सब यही उत्तर है बोला क्या? अब इसको हम सम अप करेंगे। जो आपने बोला ना, और किसी को बोलना है तो बोल दो, तो तुम्हारा भी नंबर लग जाएगा उसके अंदर। हाँ, मतलब क्या बोलना चाहते हैं? इसको इजी करो। आनंद स्वरूप ने मतलब खुद को भूल गए, यही बात है ना। इग्नोरेंस ऑफ आवर सेल्फ, समझ रहे? या फिर हम खुद को पहचानते हैं, मोह भी बोलते हैं उसको, जैसा बोला उन्होंने, मोहित है हम, समझे? तो देखो, ध्यान से सुन लेना, मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो, अभी आप 10 लक्षण पर्व, बहुत से लोग होंगे जो 10 लक्षण पर्व में ही सुन रहे होंगे, तो हम आपको ये सिद्ध कर देते हैं आज एक बहुत अच्छी चीज़ जो आपको लेकर जानी है। धर्म की आवश्यकता क्यों है जिंदगी में? धर्म की आवश्यकता क्यों है जिंदगी में? धर्म आपके अंदर सुख नाम का भाव उत्पन्न करा के देने की गारंटी देता है। ध्यान से सुन लेना, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। मुझे बताओ, तुम एक पैकेज निकालो फॉरेन टूर का, 50 लाख वाला, यूरोप टूर का, और उसको बोल कि गारंटी लिख के दे कि मैं सुखी होऊंगा टूर के बाद। देगा क्या वो? बताओ, 50 लाख का टूर मारे हमने बंगला खरीदा है, एक से समझ लो 30 ग्रीन 50 ग्रीन में 5 करोड़ का, ठीक है। तो उसको भी बोला हमने 5 करोड़ दूंगा, तू 5 करोड़ बोलो ना, 5-25 ले तू, लेकिन सुखी होने की गारंटी दे, घर में हम सुखी रहेंगे। तो 5-5 करोड़ देने पर भी, 50-50 लाख देने पर भी सुखी होने की गारंटी है कि किसी के पास नहीं है। लेकिन धर्म, समझ रहे क्या नहीं? जिनवानी धर्म गारंटी देते हैं कि हम आपके अंदर सुख उत्पन्न करके बताएंगे। ये मैं आपको जिनवानी के ऊपर हाथ रख के बोलता हूँ। अगर किसी को डाउट है तो मेरे पास आ जाना, मैं गारंटी देता हूँ कि सुख उत्पन्न करके बताऊंगा उसके अंदर, गारंटी, जिनवानी के आधार पर। कोई भी आ जाना हमारे साथ, चैलेंज से देते हैं हम, जिनवानी के ऊपर चैलेंज। कल जैसे मैंने बोला था, जैसे आज भी बोलूँगा कि आप आ जाना हमारे पास, हमने सुख उत्पन्न नहीं कर दिया तो हम हमारा नाम बदल देंगे, ठीक है? गारंटी देता हूँ मैं। अभी आपको बता दूंगा सुख उत्पन्न कैसे किया जा सकता है, समझे कि नहीं? गारंटी देते हम आपको। तो धर्म क्या गारंटी दे रहा है आपको? कि सुख उत्पन्न करके दूंगा। तो बोल रहे ठीक है, फिर धर्म अगर सुख उत्पन्न करके देगा ना, तो चलो हम धर्म सीखते हैं। पर तुम धर्म में भी क्या बोलते हो? मोक्ष 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 मोक्ष, समझे कि नहीं? भैया वो मोक्ष मतलब बोलो सुख ही, सुखी होने को ही मोक्ष कहा जाता है। ध्यान से सुन लेना,
वो जो मोक्ष बोला गया ना जिनवाणी में बार बार मोक्ष, मोक्ष मतलब और कुछ नहीं, सुखी भाव को मोक्ष कहा जाता है। सुख रूप भाव उत्पन्न करना, उसी का नाम मोक्ष है। गड़बड़ क्या हो गई, गड़बड़ क्या हो गई, बोलो बोलो गड़बड़ क्या हो गई कि हम लोगों को क्या लगा ये मोक्ष मतलब कोई तो भी जगह का नाम बोल रहे हैं, समझे क्या? लोकेशन ट्रांसफर को लोगों ने मोक्ष मान लिया, इसलिए गड़बड़ हो गई। लेकिन एक्चुअल क्या था, सुखी भाव को ही मोक्ष कहा जाता है। सुखरूप भाव उत्पन्न होना, ध्यान सुन लेना, सुख वाला भाव उत्पन्न हो गया, उसी का नाम मोक्ष है। कोई भी जगह का नाम मोक्ष नहीं है। बताओ बोलो, सिद्धशिला है ना वो तो मोक्ष है ही नहीं, बराबर है क्या नहीं? उसका नाम मोक्ष है क्या? बताओ बोला, कहाँ पे लिखे वाला है कि वो त्रिलोकाग्र के ऊपर मोक्ष है? बताओ बोला, कहाँ पर लिखा है मोक्ष 3 लोक के ऊपर है? किसी ने बोला है अभी तक? हम गड़बड़ कर गए। हमने मोक्ष का अर्थ क्या समझा, कोई लोकेशन। मोक्ष लोकेशन का नाम नहीं था, बोलो क्या नाम था? सुख वाले भाव का नाम मोक्ष था। और मोक्ष मार्ग क्या था बताओ? मोक्ष मार्ग क्या था? सुखी भाव उत्पन्न करने का रास्ता, मार्ग। सुखी भाव उत्पन्न करने का मार्ग। क्या कहा, समझे क्या? देखो, मोक्ष मतलब क्या कहा, सुखी भाव। कितने सुखी? पूर्ण सुखी भाव, उसी का नाम मोक्ष है। समझे क्या? मैंने भाव से स्टार्ट किया था आज, है ना? तो जिस भाव में पूर्ण सुख है उसी भाव का नाम मोक्ष है और कुछ नहीं है। और मोक्ष मार्ग क्या है? जिस भाव में, बताओ, जो सुखी पूर्ण सुखी भाव उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है, यानी जहां हमारे दुख रूप भाव घटते घटते जाते हैं और सुख रूप भाव बढ़ते बढ़ते जाते हैं, उस मार्ग का नाम ही मोक्ष मार्ग है। मैंने रिपीट किया, भैया रिपीट करो आप। कौन किसको मोक्ष मार्ग बोला हमने अभी जस्ट? जिस मार्ग में, बोलो कौन बोलेगा, कौन बोलेगा? स्तुति बोलो, नहीं सुना? अर्निशा बोलो, वेरी गुड, बोलते जाओ बोलते जाओ। बोलो, कौन बोलेगा? बोला सुखी होने का नहीं, सुखी भाव का रास्ता ही मोक्ष। ठीक है, वो भी ठीक है। मैंने अभी जो बोला 2 लाइन बोली थी, बोलो रिपीट कर देगा कोई है क्या रिपीट करने का? मैं बोलता फिर से। जिस मार्ग में हमारे सुखरूप भाव बढ़ते बढ़ते जाते हैं और दुख वाले भाव घटते घटते जाते हैं, उस मार्ग का नाम ही मोक्ष मार्ग है। जिस मार्ग में सुख रूप भाव बढ़ते जाते हैं और दुख रूप भाव घटते जाते हैं, उस मार्ग का नाम है मोक्ष मार्ग। और मोक्ष क्या है? पूर्ण सुखी भाव का नाम मोक्ष है। ये परिभाषा आपने कभी सुनी नहीं होगी, क्योंकि इस टाइप से प्रैक्टिकल वाला नहीं सिखाया जाता है। वो थियोरेटिकली, क्योंकि जिनवानी के एंगल से शब्दों से सिखाना पड़ता है ना, शब्दों की रिस्ट्रिक्शन है। मैं तो आपको प्रैक्टिकली बोर्ड पर बता रहा हूँ कि एक्चुअल में समझो मोक्ष एक्चुअल क्या, बोलो बताओ सिंबल। अब यहाँ पे भी हम क्लियर कर लेते हैं किसी को, है ना? देखो, तो सुख प्लस भाव यानी पूर्ण, ब्लैक वाले लेना पड़ेगा। देखो, पूर्ण सुखी भाव, पूर्ण सुख भाव, इसी को नाम क्या है बोलो? मोक्ष। बताओ मोक्ष में क्या है? बताओ, पूर्ण सुख भाव। मोक्ष का अर्थ कोई जगह है क्या? कट। मोक्ष कोई जगह का नाम नहीं। मोक्ष तो पूर्ण सुख रूप भाव जहाँ होते हैं उसको ही मोक्ष कहा जाता है। मतलब धर्म एक्चुअल में क्या कर रहा था आपके साथ? बताओ, आपको पूर्ण सुखी बना रहा था, तो ये सुखी होने का मार्ग था धर्म। तो वो आपको सुखी होने का रास्ता ही सिखा रहा है, समझे क्या नहीं? और हमारे को क्या लगा कि नहीं, ये धर्म मतलब पूजा करो, मंदिर में आओ, भक्ति करो, ये करो, मोक्ष मिलेगा, दीक्षा लो, ऐसा कुछ भी नहीं था वो। तुम गलत तरीके से देखिए उसको। सही तरीका बता रहा हूँ आपको। उसको देखना कैसा है कि यहाँ पर आने पर क्या होते हैं, दुख रूप भाव घटते हैं, सुख रूप भाव बढ़ते हैं। तो मोक्ष मार्ग को भी हम यहाँ कर लेते हैं। बोलो मोक्ष मार्ग में दुख का घटना, ठीक है, और सुख का बढ़ना। तो दुख में दोनों में क्या पकड़ना? दुख रूप भाव, दुख रूप भाव घटना और सुख रूप भाव बढ़ना, यही मोक्ष मार्ग है। ओके हो गया? अब आगे बढ़ना है हमारे को कि
भैया ये भाव मतलब पर्याय पकड़ जाएंगे ना, सुख गुण आया। द्रव्य गुण पर्याय में मत जाओ अभी आप, नहीं। पहले तो हम कंसेप्ट समझ ले, हम इसकी सूक्ष्मता में बाद में जाएंगे। कंसेप्ट समझो, या तो समझ में आया? देखो शुरुआत से मैं अभी तक वापस एक बार रिवाइज कर देता हूँ, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बोलो क्वेश्चन। भैया अरिहंत सिद्ध तो पूर्ण सुखी हो चुके हैं और उनको तो भाव उत्पन्न नहीं होते। तो अब आ रहे हैं हम उसके ऊपर, ठीक है, हम आ ही रहे उसके ऊपर, ठीक है। तो देखो ध्यान से सुनना, क्या कहा? सभी जीव चाहते हैं सुख। दुनिया में एक रूल है ना सीधा सीधा, जे त्रिभुवन में जीवनन सुख चाहे दुखते भयवन। तो सुख एक्चुअल में क्या है? भाव है। तो दुख भी क्या है? भाव है। ओके, सुख और दुख एक्चुअल में क्या नाम है? तो भाव का नाम है। समझ में आया? तो हमारे को दुख देता कौन है, ये प्रश्न है। तो कह रहे हैं पाप का उदय बिल्कुल दुख देता नहीं है आपको। दुख कौन देता है? दुख वाले भाव। दुख वाले भाव अगर आ गए तो दुख होता है। अगर पाप का उदय है और दुख वाले भाव नहीं है तो दुख नहीं देता वो। समझेगा? जैसे हमने किसका एग्जाम्पल देखा? मुनिराज का। उपसर्ग हो गए तो भी दुख नहीं हुआ, तो पाप के उदय दुख नहीं देते। पाप वाले भाव आए तो दुख होता है, ये बताया मैंने। तो दुख के भाव आए तो दुख होगा, पाप के भाव आए तो दुख होगा। तो आपके उदय से दुख नहीं होता, ठीक है। तो सुख क्या है? तो उन्होंने बताया सुखी भाव क्या है। सुखी भाव को ही धर्म क्या बोलता है? मोक्ष। पूर्ण सुख भाव को ही मोक्ष कहा जाता है। मोक्ष कोई जगह का नाम नहीं है, पूर्ण सुखी भाव का नाम है। अब आगे कि फिर मोक्ष मार्ग क्या है? जिसमें सुख रूप भाव बढ़े और दुख रूप भाव घटे। ओके, ये क्लियर होने के बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। इतना क्लियर हो गया? मैंने रिवीजन क्यों ली? मुझे पता है, क्योंकि मैं आगे बढ़ूंगा ना तो आपको इन सब की चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। अब बात चलती है, थोड़े आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखो, तो दुख रूप भाव कौन से? दुख वाले भाव बताओ, दुख वाले भाव कौन से? इसका उत्तर दो। सबसे इच्छा, सबसे एक उत्तर जो है कषाय। आप बोलो। इच्छा। इच्छा। दो बताओ। हाँ, मोह राग द्वेष, ठीक है। आकुलता बोला किसी ने, कौन बोला? आकुलता, ठीक है। और स्वभाव, हाँ विपरीत, विभाव, तुम बोल रहे विभाव, ठीक है। दुख देने वाले भाव कौन से, ये प्रश्न है ना। इष्ट अनिष्ट का करना, ठीक है। ये सब उत्तर सही है, एक भी उत्तर गलत नहीं बोला क्या? जो आपने बोले वही उत्तर है इसके, और कुछ भी नहीं है। मैं जो समझा रहा हूँ, मैं पहले मोटी चीज़ बताऊंगा, फिर आपके मुद्दे पर आऊँगा। आप जो बोले ना उसी पर आ रहा हूँ, लेकिन हमारे को सिक्वेंशियली आने का है उसके ऊपर। किसी को सताने का भाव जो आया वो भी दुख रूप है, ठीक है। कोमल मिथ्यात्व, मिथ्यात्व बोले क्या? ठीक है, चलेगा। मिथ्यात्व दुख रूप भाव है क्या? समझेंगे आप, है ना। अब ध्यान से सुन लेना आप। दुख देने वाले भाव यहाँ तक समझ में हो। देखो हम कितने साल से जी रहे, मनुष्य में आके कितने साल हो गए, काउंट कर लेना अपने अपने। हाँ, वो तो हमारे को आज तक ये पता नहीं कि दुख देने वाले भाव भी होते हैं, और वो कौन से वो भी नहीं पता हमारे को। समझे कि नहीं? हमारे को क्या लगा कि मेरे अगर नया पैसे नहीं बढ़े तो दुख होता है ना, नहीं ये मानते ना हम। किसी मेरी तारीफ नहीं करी तो दुख होता, किसी ने मेरी निंदा करी तो दुख होता, ये मानते कि नहीं हम? बहुत बड़े भ्रम में, मतलब सोचो हमारे अंदर इंटरनल एनालिसिस ही नहीं कुछ हमारे अंदर। हम खुद को ही नहीं पहचानते, हम अच्छे समझते ही नहीं है मुझे देख दुख दे रहा कौन रहा है। दुख तब होता है जब दुख रूप भाव उत्पन्न होते हैं हमारे, दुख रूप भाव। समझे क्या? तो दुख रूप भाव से हम अपरिचित है आज तक। समझे क्या नहीं? तो इन दुख, तो याद रखना दुनिया में, और जो रूल क्लियर किया था मैंने आपको स्टार्ट में, सिचुएशन में दुख नहीं, सिचुएशन में दुख नहीं, दुख रूप भावों में दुख है। ये सब लिख लो आराम। सिचुएशन में दुख नहीं है, बोला कि भैया एक भी सिचुएशन में दुख नहीं है। उस सिचुएशन में अगर तुमने दुख रूप भाव उत्पन्न किए तो दुख होगा, वहां पे अगर दुख रूप भाव उत्पन्न नहीं करते तो दुख होता ही नहीं है। समझेगा क्या कहा मैंने? ओके, अब आगे बढ़ रहा हूँ मैं, मुझे पता है मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ, लेकिन मुद्दे इंपॉर्टेंट है। अब दुख रूप भाव किसे कहते हैं? अब याद रखना, जिनवाणी के शब्द आप तुम्हारे ध्यान में आएंगे। दुख रूप भावों को क्या बोलते हैं बताओ? दुख रूप भावों को वर्ड है आश्रव। सुना आपने? आश्रव दुखकार घनेरे। समझे कि नहीं? बुद्धिवंत तिने निर्वेरे।
समझे क्या? आश्रव भाव को दुखदाई बोला है। मतलब आश्रव कंसेप्ट क्या था बताओ बोला? दुख रूप भावों की पहचान करानी की थी हमारे को। तुम्हारा जीव जीव आश्रव बंध संवर निजरा मोक्षास तत्वम, बराबर है कि नहीं? उसमें का तीसरा तत्व ले रहा हूँ मैं अभी आपको समझ में आया होगा कि मैंने ये चैप्टर क्यों लाया, क्योंकि हम जीव जी सीख चुके ना, अब आश्रव और बंध समझना है हमारे को, समझ रहे क्या नहीं? तो वो समझाने के लिए ये चैप्टर है। समझे क्या क्या काम मैंने? तो दुख रूप भाव को ही तो आश्रव कही थी जिनवानी, समझे क्या नहीं? दुख रूप भाव को ही वर्ड है। आश्रव को आश्रव के साथ आप बंध भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं अभी शॉर्ट में आश्रव ही रख रहा हूँ उसको, समझ में आया? तो दुख रूप भाव कौन से, समझ में आया क्या? उन्होंने कहा आश्रव, समझ में आया? अब आश्रव दुख देते हैं कि समझ रहा नहीं हमारे को? जबकि मैंने आपको पांचवी ढाल की लाइन सुनाई, पांचवी ढाल में 12 भावना है ना, 12 भावना में बोला है आश्रव दुखकार घनेरे। ओके, अब आश्रव दुखकार घनेरे ये कैसे सिद्ध करते हैं? तो इसको आगे बढ़ रहा हूं मैं, इसको रहने दे क्या? ठीक है चलो, मैं इसी के नीचे लिखता हूँ। तो आश्रव के बोलो 5 भेद है, बराबर है? आपको पता है ना? अब नाम भी याद आ गया मेरे को, है ना? है ना? हाँ भैया बोलो 5 नाम बोलो। आकाश भैया, आश्रव के 5 भेद पता है आपको? बोलो ना। हाँ, प्रमाद, कषाय, योग। ठीक है, देखो ध्यान से ना, मिथ्यात्व, ठीक है? अभी मैं चलो लिख ही लेता पहले। अविरति तुम्हें 1 बाय 1 सिखाने वाला था। अविरति पहली बार ये लाइन छोड़ देना, मात्रा बराबर है कि नहीं? प्रमाद, कषाय और योग। ऊपर से लिख रहा हूँ, थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है, ठीक है? ये 5 नाम बताए मैंने। तो हमारे को सोचो, हमारे जीवन में हमारे पास इन 5 में से क्या है बताओ? क्या है बताओ? 5 में से क्या है हमारे पास? ये 5 में से एक भी नहीं हमारे पास। स्वभाव पूछा ही नहीं मैंने। हमारे पास अभी क्या है इसमें से? हाँ 5 है ना? ध्यान से लेना, है क्या नहीं? जिनवानी के अनुसार ही पूछ रहा हूँ मैं आपको, 5 है क्या नहीं? तो मुझे तो आपको सुखी कोई कर सकता है कि दुनिया में? कोई नहीं कर सकता। तुम ये 5 को कैरी करो और तुम बोलो मुझे सुखी होना है, तो तुम बेटा तू फॉरेन टूर लेके आ, तू एक इंद्र पद लेके आ, तू चक्रवर्ती पद लेके आ, तुझे कोई सुखी नहीं कर सकता। क्योंकि जिनवानी बोल रही है तेरे अंदर अभी आत्मा में अगर ये 5 दुख देने वाले भाव उत्पन्न हो रहे हैं तो तुझे हम सुखी नहीं कर सकते। क्या समझे? ध्यान से सुन लेना क्या कह रहा हूँ मैं। ये साइंस वाला क्या पूरा के पूरा बता रहा हूँ मैं आपको। आप प्रैक्टिकली सीखना जिनवानी को, ये प्रैक्टिकली सिखा रहा हूँ मैं आपको। इसे थियोरेटिकली सुने होंगे, अपने आंसर होते 5 टाइप होते, अरे वो सब मुझे शब्दों से तब ऐसे होने लग गया, हम सिर्फ शब्द रटते रटते और फीलिंग उसको कुछ समझता ही नहीं हमारे को। सबको लर्न है, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, सबको लर्न है, लेकिन किसको समझ रहा नहीं इसको पढ़कर करना क्या है हमारे को। और वो जिन्होंने कहा आश्रव दुखकार घनेरे, और हमारे को भी दुखदारी लगे नहीं वो, समझे क्या नहीं? मतलब सिर्फ बोल रहे बस, हम समझ ही नहीं रहे उसके एग्जैक्ट उसका फीलिंग क्या रहता है। तो ये 5 भाव जिसके अंदर है वो दुनिया में, याद रखना, वो सुखी हो ही नहीं सकता, चाहे उसको कितना भी पुण्य का उदय आ जाए। जबकि हमने क्या माना था? पुण्य का उदय आए बाद सुख मिलता, ये था ना हमारे मन में। तो सोचो हम गरीब थे, जब पहले गरीब होंगे तो हम अमीर होंगे, हमें लगा सुखी होंगे, तो हमारा घर बन गया, तो गाड़ी आ गई, पत्नी बच्चे हो गए, बच्चों के पोते हो गए, तो वो सुखी तो आ ही नहीं हो गया कि नहीं? सोचो क्या बोलते हैं हम, पुण्य भाव से स्वर्गाधिक बद, बार बार पा जाता। हमने कितने बार स्वर्ग पद प्राप्त कर लिए पता है आपको? सुखी हुए क्या हम? सोचो मुनिवराज कितने बार बने हम, तो कहीं अनंत बार, मुनिव्रत धारा अनंत बार। सुखी क्यों नहीं हुए बताओ भैया? सुखी क्यों नहीं हुए? स्वस्तिक भैया, ये 5 भाव अगर हमारे अंदर है, आप जिनेंद्र भगवान को पूछो सम्मोचरण में जाके कि मैं दुखी क्यों हूँ, तो बोलते तेरे अंदर ये भाव विद्यमान है, दुख देने वाले भाव, इसलिए तू सुखी नहीं हो पा रहा बेटा। तो ये 5 भावों का अभाव कर, तुझे सुख हो जाएगा। समझे क्या क्या कह रहा हूँ मैं? तो ये भी वापस वही गड़बड़ हो गई, मिथ्यात्व। ये क्या समझते हैं ना मिथ्यात्व, समझे क्या नहीं? मिथ्यात्व समझता नहीं, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग से टफ टेक्निकल लैंग्वेज है, मैं इसको इजी कर दूंगा ना।
एकदम इजी कर देता हूँ। अब आपको ये पक्का करना होगा। देखो आ गया पेन। हाँ, मिथ्यात्व है अगर हमारे अंदर, इन पांचों की क्वांटिटी याद रखना, याद रखना। समझ लो सब मिलाकर के 100 है, मान के चलो। हाँ, 1 मिनट ना, फक्त 1 मिनट। ये सब मिलाकर अगर 100 है तो 95 की वैल्यू है मिथ्यात्व की, 95 वैल्यू है मिथ्यात्व की, 96 पकड़ो और सबकी 1 1 1 1 ऐसी वैल्यू पकड़ो, या फिर सीधे सीधे 90 5 4 3 2 ऐसा समझ के 100 पकड़ लेना उसको। सबसे ज़्यादा वैल्यू है मिथ्यात्व की, यानी सबसे ज़्यादा दुख देने वाला भाव कुछ है तो मिथ्यात्व। वो कैसे, वो बताऊंगा। बोलो प्रश्न के लिए। हाँ, एक टाइप, वो एक टाइप है, वो इसके टाइप हो गए। हाँ, आलोचना पाठ में वो मिथ्यात्व के टाइप है। उसका भी मैं वो लिस्ट नहीं बनाने वाला हूँ, मुझे उसका आपको भाव भाषण कराना है। भाव भाषण मतलब क्या कि मिथ्यात्व इतना दुख देता है क्या हमारे को? मिथ्यात्व सच में, मतलब सोचो क्या बताया हमने, क्या सिद्ध हुआ हमारे को दिव्य ध्वनि से? भगवान जी क्या बोले कि जब तक तेरे अंदर दुख रूप भाव होंगे तो सुखी नहीं होगा। समझ में आ गया हमारे को? तत्व सूत्र में ही सिखाया जा रहा है हमारे को, आश्रय दुखदायक होते हैं। तो अब हमने आश्रय के टाइप देखे, 5 टाइप। तो क्या कह रही जिनवानी कि सबसे ज्यादा वेटेज 90-95% वेटेज तो मिथ्यात्व का है। मिथ्यात्व से सबसे ज्यादा दुख उत्पन्न होगा तुझे, उससे कम दुख उत्पन्न होगा अविरति से, उससे कम दुख होगा प्रमाद से, उससे कम दुख होगा कषाय से, उससे कम दुख होगा योग से। समझ में आए? तो सबसे ज्यादा दुख देने वाला कोई भाव है तो वो है मिथ्यात्व। समझ में आ गया? अब मिथ्यात्व दुख देता है, कैसे सिद्ध होता है इसको सिद्ध करेंगे। समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं? मिथ्यात्व दुख देता है, ये बात कैसे सिद्ध करेंगे, ठीक है? अब देखो मिथ्यात्व के बोलो उल्टी मान्यता से, उल्टी मान्यता ना, अभी उसको भी प्रैक्टिकल देखना होगा ना हमारे को, सिर्फ थियोरेटिकल नहीं। देखो मैं बता रहा हूँ, उसको प्रैक्टिकल देखना है हमारे को। मिथ्यात्व दुख देता है, इसको प्रूव करना है हमारे को, वो भी एकदम स्ट्रांगली प्रूव करना है। ध्यान से सुन लेना। मिथ्यात्व के बताओ प्रकार कौन से होते हैं? मिथ्यात्व के प्रकार बताओ। ग्रहित अग्रहित, ठीक है, ये एक टाइप हुआ, एक सेट हुआ, ठीक है। और सेट बताओ कौन से सेट हुए? मिथ्यात्व के सेट पता है आपको? हाँ, ये वाला सेट जो वो बोले है ना, विपरीत एकांत विनय आदि आदि, है ना। हाँ, ये वाले भी एक सेट हो गया। और एक सेट है पता है आपको? नहीं सुना होगा आपने, ये ध्यान नहीं लिया होगा, ठीक है। उसके 4 टाइप है। एकत्व, ठीक है, कर्तृत्व, ठीक है, और भोक्तृत्व। ये थोड़ा सुना नहीं होगा किसी ने, शायद काकी जी सुना नहीं होगा पहले, है ना। पर इस ध्यान सुनना, ये होते क्या है वो बताना चाहता हूँ। एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व, ये मिथ्यात्व के टाइप है, ये तो पक्का मालूम है ना। मिथ्यात्व के 4 प्रकार होते हैं। ये होते क्या है बताता हूँ, एकदम सिंपल है। प्रैक्टिकली देखोगे तो एकदम सिंपल है, शब्द कठिन पड़ते हैं, समझना बहुत ईजी है। देखो मैं बताया साबुत कौन है, तुम देखेंगे जीव है। ऐसा आकार नहीं बना उसका, वो तो पद्मासन में जो बैठते हैं उस जीव के आत्म प्रदेश ऐसे हो जाते हैं, इसलिए मैंने वो ड्रॉ किया है, ठीक है। अब एक क्या है यहाँ पर बताओ, ये क्या है? शरीर। ये शरीर कहाँ से आया? कर्म ने दिया है, याद नहीं? जो सीखे अपन 3 दिन में, वही बात बता रहा हूँ मैं, है ना। संयोग लाता है, वेरी गुड, परफेक्ट वर्ड है, ठीक है। ये अंदर जीव कर्म करता है, कर्मों से शरीर बनता है। शरीर का संयोग बोला हमने, ठीक है। ध्यान समझ में आया क्या? अब होता क्या है बता दो, ध्यान से। ये शरीर जब इसको मिलता है तो ये जीव इसके साथ एकत्व करता है। एकत्व का क्या पकड़ता है? ये दोनों मिला के 1 ही है। समझेगा भैया? समझ रहे हैं? ड्राइंग से समझ में आएगा, वैसे शब्द से बोलता हूँ मैं, बहुत शब्द खर्च करने पड़ते तब भी समझ में नहीं आता। आत्मा और शरीर, ये 2 होते हुए भी जिसको एक जो गिनता है, उसने बोला ना देह जीव को एक गिने, समझ रहे कि नहीं? तो जिसको एक ही दिखता है, 2 एंटिटी होते हुए भी एक दिखता है, तो उसको कहा जाता है एकत्व मिथ्यात्व। समझ में आया? अब एकत्व मिथ्यात्व, अब ये हमने मिथ्यात्व कहाँ से लाया? दुख देने वाले भाव। तो एकत्व मिथ्यात्व से दुख कैसे होता है वो बताते हैं। जिसको देह और आत्मा एक दिखती है उसके जीवन में दुख है क्या?
है क्या? कितने दुख है बताओ? मैं बताऊँ आपको दुख? अब गिनाऊंगा मैं, अब देखना, गिन लेना ये आपके अंदर है क्या नहीं है। मेरे बाल वाइट हो रहे, मेरी आयु खत्म हो रही, मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है ना, समझेगा नहीं? अब क्या होगा, अब इसके बाद कहाँ जाऊंगा, समझ रहे क्या नहीं? मेरा पैसा कम हो रहा, मेरा वेट बढ़ रहा, समझेगा नहीं? मेरा ये हो रहा, हे भगवान मर ना जाऊँ, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, वो ना हो जाए, वो ना हो जाए। समझ रहे दुख कितना है उसके जीवन में? ऐसे जीवों को 7 प्रकार के भय जिनवाने ने कहे हैं। बोलो बोलो भय भैया, बोलो कौन सा पहला भय? इहलोक भय, कि दुनिया में, इस जिंदगी में मेरे साथ क्या होगा। परलोक भय, आगे क्या होगा। मरण भय, मरण ना आ जाए। अकस्मात भय, अचानक कुछ हो गया तो। अनरक्षा भय, अगुप्ती भय, मेरा गुप्त बात मालूम ना पड़ जाए, मेरी रक्षा करने वाला कौन है। तो सोचो, कोई रह गया? हो गई बेटा? बीमारी का क्या बताऊं? हाँ, वेदना भय, वेदना भय, मुझे कैंसर हो गया तो। समझे क्या कह रहा हूँ मैं? ध्यान सुन लेना। तो जिसको देह को एकत्व जो धारण करता है उसको कितने दुख है बता? तो कहते हैं उसको एक समय के लिए भी आराम नहीं है, एक समय भी वो सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि उसको निरंतर देह की चिंता सताती रहती है। हाँ या नहीं? तो बताओ, ऐसा जीव कभी सुखी हो पाएगा क्या? जिसका देह में एकत्व है ऐसा जीव कभी सुखी नहीं रहता, क्योंकि उसको अगर हमने बोला कि तेरा रिपोर्ट आ गया, तो वो रिपोर्ट से, वो जो बीमारी से मरने के पहले ये हार्ट अटैक से मर जाता है। तो ये हार्ट अटैक आया कहाँ से बताओ? भय से, मरण का भय। कोरोना में भी कितने लोग तो भय से ही मरे हैं। सुने कि नहीं सुने आपने? हॉस्पिटल में से पेशेंट देखते थे, वो बाजू वाला चला गया तो इसके हार्ट बीट बढ़े, ये भी गया। तो ये मतलब जो कहाँ से हो रहा है ये दोनों का एकत्व में अनंत दुख छुपे हुए हैं। बताओ आपको, अब इसको जिंदगी में सोचो, यहाँ से मान के चलो 20 साल का है और उसकी लाइफ 70 ईयर्स की है, मैं वो मानता हूँ 70 ईयर्स की मेरी लाइफ है, तो उसको 50 साल तक के लिए मान के चलो जो भी है, हर एक दिन के हर एक मिनट की चिंता है क्या नहीं है? ये बताओ, है क्या नहीं है? और चिंता वाला जीव सुखी रहता है कि दुखी रहता है? दुखी रहता है। मुझे बताओ, अब उसको 70 साल तक मरण भय कौन से साल में आएगा? उन 70वें साल में आएगा कि नहीं? हर एक समय में वो मरण भय से दुखी रहेगा कि नहीं रहेगा? बीमारी का भय उसको रहेगा कि नहीं रहेगा? चोरी हो जाने का डर रहेगा कि नहीं रहेगा? मेरे बेटे का कुछ हो जाएगा क्या? मेरे धंधे का कुछ हो जाएगा क्या? है ना, मेरे शरीर को कुछ हो जाएगा क्या? सोचो कितने भय चिंता से ग्रासित रहता है वो जीव जो देह के साथ एकत्व नाम का मिथ्यात्व करता है। सही है कि नहीं? समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो मुझे तो जिसको देह का एकत्व चल रहा है वो जी सुखी हो सकता है क्या? समझ में आ गया आपको? ये मिथ्यात्व से बता रहा हूँ आपको। हम लोग को आगे भी बढ़ना है, लेकिन अब क्या बताओ, फास्ट करते हैं अपन। एकत्व समझ में आया आपको? जिसके जीवन में एकत्व वो सुखी होके बताओ मुझे। चलो हम एक जिनवानी के ऊपर चैलेंज, एकत्व वाला जीव सुखी होके अगर किसी ने बताया तो हम 1 करोड़ रुपए देंगे इसका। कोई नहीं सकता। देह का एकत्व करने वाले जीव तड़पते हैं, मैं बोलूँ तड़प तड़प के मरते हैं, रोता हुआ मरता है, हमेशा चिंता में मरता है, भय में मरता है, इच्छाओं से मरता है। वो तो ये वाले जीव को कितनी इच्छा होती है? कितनी इच्छा होती है उसको? बोलो। उसको प्रति समय इच्छा है कि मुझे कुछ तो भी मिले, प्रॉफिट आ जाए, पुण्य का उदय आ जाए, समझे कि नहीं? ये हो जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, ये मिल जाए, इतनी रहती है। याद रखना, धन उसको पूरे जीवन भर तक के लिए हमने बहुत धन दिया है उसको, तब भी उसको कम पड़ता है। उसको हमने 2 बंगले दिए तब भी उसको कम पड़ रहा है। हमने उसको मर्सिडीज लाके दी, BMW लाके दिया, तब भी उसको कम पड़ रहा है। सोचो, यही तो लोग कशा होती है, वही तो मलिनता होती है। समझे क्या नहीं? तो ये सब एकत्व में कितना दुख है, समझ में आया क्या आपको? समझ में आ रहा है पीछे एकत्व में कितना दुख है? वैसे ही ममत्व में, ममत्व क्या होता है वो भी ध्यान सुन लेना। स्तुति तो उस दिन जैसा ही
कि अब इसके भी बाहर कुछ चीजें हैं। समझ में आएगा क्या बता? घर, गाड़ी, बंगले, समझ रहे? परिवार, बोलो और तुम क्या? पद प्रसिद्धि आ गई, धन भी आ गया। धन से घर गाड़ी आ, धन ठीक है, वेरी गुड। धन लिखो, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा हमारा। सुन लो, तो ये भी कौन लाता है पता है मेरे को? ये भी कर्म ही लाते हैं, क्योंकि कर्म का दोनों काम होता है, संयोग लाना, शरीर और प्रॉपर्टी वगैरह संयोग लाना। तो ये क्या करता है? इनमें ममत्व करता है। ममत्व का अर्थ बोलो? मेरे, मेरा, 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 मेरा। समझ में आया क्या? इसको बोलते हैं ममत्व, एकत्व, ममत्व। और जिसको मेरा 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 लगता है वो सुखी कि दुखी है बताओ? मेरा चला जाएगा नहीं, मेरा चला जाएगा नहीं, मैंने कमाया है, मेरा है, मेरा है। भाई से झगड़ता है, बच्चे से झगड़ता है, बच्चा बाप से झगड़ता है। सोचो, मेरा मेरा के चक्कर में इतने फैमिली कोर्ट केस चल रहे, पता है आपको? बाप ने प्रॉपर्टी कमाई, बुढ़प हो गया, बच्चे झगड़ रहे प्रॉपर्टी के लिए, दोनों एक में को कोर्ट में खींच रहे हैं। बाप ने उसके लिए कमाई थी प्रॉपर्टी, बच्चे कोर्ट में झगड़े, वो बोलता है मेरा है, बोलता मेरा है, मेरा है, मेरा है। समझे कि नहीं? तो मेरा मेरा वाला कितना दुख भोगता होगा विचार करो, क्योंकि उसको हमेशा डर है। बोलो, उसको ही सबसे ज़्यादा डर है छूटने का, मरने का, क्योंकि मैं जब मरूंगा ये प्रॉपर्टी सब छूटने वाली मेरी प्रॉपर्टी, मेरी प्रॉपर्टी। समझे कि नहीं? तो ममत्व वाला जीव भी दुख ही भोगता है। समझे क्या कहा? तीसरा, मैं इसका डिटेल बहुत बोल सकता हूँ, लेकिन मेरे पास समय ही नहीं है। तीसरा, कर्तृत्व वाला। कर्तृत्व का अर्थ क्या होता है बता? अभी देखो ध्यान से ना, ये दोनों की एक्टिविटी जो हो रही है, मतलब इसके अंदर जो भी चेंजेस हो रहे हैं बॉडी में और आसपास में, कर्तृत्व में इसको ये लगता है कि मैं कर रहा हूँ, ये एक्टिविटी मैं कर रहा हूँ। मतलब शरीर छोटे से बड़ा होना, शरीर का खेलना कूदना, खाना पीना, कमाना धमाना, खाना, टच करना, ये सब शरीर संबंधित। और वही प्रॉपर्टी आना, पैसा जाना, है ना, वहाँ पे चीज़ें बढ़ना, बच्चे आना, बच्चे जाना, आदि आदि जो कार्य हो रहे पूरा की पूरा कर्म कंट्रोल कर रहा है। उसमें हमारा बस चलता नहीं, हमारे हाथ में है नहीं, पूरा उसके हिसाब से चल रहा है, कर्मों के हिसाब से, हमारे हिसाब से चल नहीं रहा। तब भी इसको ये लगता है मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। ऐसा जो उसको लगता रहता है मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, इससे वो जिंदगी भर करने करना 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 के चक्कर में इतनी इच्छाएं करता है कि दुखी ही रहता है। सोचो, एक मिनट के लिए भी इसकी दिमाग को रेस्ट नहीं है कि अभी करूँ नहीं करके कंटिन्यू करना 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 चलते रहता। इसको कर्म चेतना भी बोलते हैं, सुना होगा आपने? कर्म चेतना, करूँ 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 करूँ। अब देखो, एक भी इसके हिसाब से हो रहा नहीं वाला क्या? अगर अपने हिसाब से होता तो दुनिया में जीव रोते क्यों है कि यार पापा सुनते नहीं, मम्मी सुनती नहीं, बच्चे सुनते नहीं, सासू सुनती नहीं, बहू सुनती नहीं, ये क्यों बोला? क्योंकि वो सब अपने हिसाब से कर रहे, एम्प्लॉय सुन रहे नहीं, भाई सुन रही नहीं। समझे क्या? नहीं, कोई किसी का सुन रहा नहीं, सब अपने हिसाब से चल रहे। हमारे हिसाब से कुछ चल रहा क्या? नहीं। ये बॉडी चल रही है तुम्हारे हिसाब से, बॉडी में रोग आन दिए क्यों तुमने? बुखार क्यों आन दी? बीमारियां क्यों आन दी तुमने? तो एक भी चीज अपन कर नहीं सक रहे और इसके अंदर ये भ्रांति बैठ गई है कि मैं करता हूँ। तो बताओ, मैं करता हूँ ये वाली एक्टिविटी यानी ये वाली फीलिंग उसको निरंतर दुख देती है, क्योंकि उसको याद रखना, एक भी चीज वो कर सकता नहीं और एक भी चीज किए बिना मान रहा भी नहीं। इसके दृष्टांत देते हम, कौन सा? पंडित टोडरमल जी ने दिया है एग्जाम्पल इसका। उन्होंने दृष्टांत दिया है कि एक कुत्ता बैलगाड़ी के सामने चलता है क्या नहीं? और उसको ये लगता है, बोलो, बैलगाड़ी में चला। समझे? और उसको याद रखना, सब बोल रहे भैया यार तेरे पे भार नहीं, वो तो मेरे पे बहुत भार है, इतनी बड़ी बैलगाड़ी आगे लेके जाने की मुझे। अब उसने क्या किया? लेफ्ट टर्न लिया, समझो ध्यान से, और बैलगाड़ी राइट टर्न ले ली। तो उसको समझ में आ जाना चाहिए था, अरे वो अपने आप चल रही, मैं नहीं चला रहा। तो ये क्या करता है? वापस चल जाता उसके आगे, देखो मैं चला रहा। ऐसे कोई मूर्ख रहता है क्या? रहते हैं ऐसे मूर्ख। देखो, इसको लग रहा है कि मैं मेरे हिसाब से चला रहा हूँ, सबको लग रहा है। अब बहुत बार कर्म ऐसे चलते हैं कि हमारे हिसाब से चल रहे नहीं, वो उल्टा चल रहे, तो उसके सामने भी खड़े हो जाते, देखो ये मैंने किया।
समझे क्या कह रहा हूं मैं? तूने किया, तेरे सबसे हुआ, तेरे बच्चे पूरे तेरे सबसे चल रहे हैं। जब अच्छा होना तब मैंने किया। और नहीं अगर बताओ। की बात है तो फिर बाप कर्म सोचो, हमारे हिसाब से होता, मान के चलो सब हमारे हिसाब से होता तो कोई दुखी नहीं चाहिए था दुनिया में। सब तो ये रो रहे कि हमारे हिसाब से होने रहा। तो कर्तृत्व याद रखना, कर्तृत्व वाला जीव एक समय के लिए भी सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। उसको करना 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 इतना चलता है उसके अंदर, पूरी दुनिया उसको लगता है मेरे हाथ में छिपरी, जबकि कुछ भी नहीं होता इसके हिसाब से। पूर्व याद रखना, अगर करने से कुछ होता हमारे करने से, तो भगवान जी आपको ये उपदेश नहीं देते कि हाथ पे हाथ धरे रखो। भगवान जी तो आपको क्लियर बोल दिया, कुछ नहीं कर सकता बेटा, तू किसी का कुछ नहीं बदल सकता और बदल नहीं सकते। पार्श्वनाथ जी खुद अपने उपसर्ग नहीं बदले, बदले क्या बताओ? कोई बदल ही नहीं सकता दुनिया में, एक कण बदल नहीं सकते। समझ में आ गया? लास्ट समझ में आ गया? कर्तृत्व। और चौथा देखो, ध्यान दीजिए ना, भोक्तृत्व क्या होता है? भोक्तृत्व भी समझ। अब ये जो है ना, ये कुछ भोग के कार्य करता है, समझे कि नहीं? मतलब इसको क्या होगा, कभी इसको कुछ दिखाई देगा इस आंखों से, कुछ कान से सुनाई देगा, कुछ नाक से सुनाई देगा, कुछ खाने में आएगा और स्पर्श होगा, इसको होगा सब। समझ में आएगा नहीं? और इसको ये लगेगा कि मैंने टच किया, मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने स्मेल किया, मैंने टेस्ट किया, टच किया। तो ये ना अस्पर्शी आत्मा होते हुए भी मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, समझ में आएगा नहीं? तो भी उसको अंदर से चलते रहता हूँ, भोगू 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 भोगू, कितना भोगू और कितना नहीं। एक बार 10 लक्षण पर्व हो जाए तो फिर हपनी चाहिए, फिर है क्या नहीं भैया? तो 10 लक्षण पर्वों में भी नहीं खाता और बाद में भी नहीं खाता, समझे कि नहीं? आत्मा तो खाते ही नहीं, समझे तुम? और शरीर भी खाता नहीं, खा के निकाल देता है जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए उसको। वो समझ लो, विचार करो आप बॉडी को, अच्छे समझ नहीं रहे। एक्चुअली में तो बॉडी ने वो लिया, उसमें से न्यूट्रिएंट्स निकाले, बाकी की चीज़ें निकाली गई है, खाया तो बॉडी ने भी नहीं। और आत्मा तो दूरी संबंध हो गई, दूरी खड़ी थी, लेकिन सोचो इसको खाने के भाव कितने चलते। उसके चक्कर में अभक्ष भी खा लेता है, जो नहीं खाने का वो भी खा लेता है, जिसको जिनवानी अलाउड नहीं कर रही, धर्म अलाउड नहीं कर रहा, वो भी खा लेता है। क्यों बोलो? भोक्तृत्व। ये मिथ्यात्व के 4 बेटे। तो भोक्तृत्व वाला देखो, निरंतर वो सोचो, उसको निरंतर छू छू टच करो की भावना, निरंतर खाओ खाओ की भावना, स्मेल की, देखने की, मोबाइल पे व्हाट्सएप इंस्टाग्राम देखने की, सोचो निरंतर भोगने के भाव चलते हैं उसको। तो सोचो, बस इतना मेरे को समझाना है कि जिसके अंदर एकत्व चल रहा है देह का, ममत्व चल रहा है संयोगों का, कर्तृत्व चल रहा है कि मैं कर रहा हूँ, और जिसको निरंतर भोगने की भावना चल रही है, ऐसा जीव सुखी हो सकता है क्या? ये है जिनवानी जो बोल रहे हैं हमारे को प्रैक्टिकल में। जैनिज्म ये है, मिथ्या तो शब्द से परिचित थे हम, लेकिन उसके भावों से परिचित नहीं है कि जिसके जीवन में ये 5 भाव चलेंगे। मैंने तो अभी मिथ्या तो बताया, कल देखेंगे, ये लेने के रहे तो ले लेंगे, ना दूसरा लेंगे, ठीक है? तो जिसके जीवन में ये 5 भाव है दुख देने वाले, आपके प्रश्न का उत्तर हुआ ही नहीं क्योंकि टाइम खत्म हो गया, अपन कल आएंगे उसके ऊपर, समझ में आएगा, बताऊंगा थोड़ा सा उसको, नहीं तो मैं पर्सनली बता दूंगा आपको, ठीक है? देखो क्या कहा कि जिसके जीवन में ये 5 भाव है, बेटा बहुत बात कर रहे हैं, दुख देने वाले 5 भाव है, वो जीव कभी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि ये भाव उसको निरंतर दुख देते। मैं एकदम सिंपल बताऊँ, मुझे बताओ, जो आप जीवन जी रहे हो आज, ये कम से कम 1 करोड़, बहुत कम बोल रहा हूँ मैं, मान के चलो 70 करोड़ लोगों का ड्रीम है आपके जैसा जीने का, हाँ या नहीं? सच बताओ, क्योंकि 70 करोड़ पब्लिक वो है बिलो पॉवर्टी लाइन, BPL। उन सबका ड्रीम है हमारे जैसा जीना, कि मेरा एक घर हो, मेरे पास एक गाड़ी हो, समझे कि नहीं? उनकी जिंदगी का टारगेट ही है, और हमारे पास सब है, भला क्या ये? तो बताओ हमारे को दुखी कौन कर रहा है? समझिए क्या क्या कह रहा हूँ? ये तो कितने लोगों का सपना है, वो सपना हमारे पास है, और तब भी हम सुखी नहीं हो पा रहे। तो सोचो इस सुखी कौन नहीं होने दे रहा आज हमारे को? कौन है जो नहीं होने दे रहा हमारे को? वो ये 5 भाव है, मिथ्यात्व,
जो आपका निरंतर एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व के भाव उत्पन्न करा करा कर इतना दुख दे रहा है। मैं आपको बताऊं, आप सबके चेहरे देख लेना आईने पे जाकर, आपको वो चेहरे पे से दुख बरसता हुआ दिखेगा। और ये दुख और कोई नहीं दे रहा, ये 5 भाव दे रहे हैं। तो धर्म हमारे से क्या करता है, ये 5 भाव गायब करा के बताता है। और फिर आपके जीवन में देखो सुख आता कि नहीं आता, गारंटी दे रहे। हमें जिनवानी की गारंटी दिया। बताओ अगर मेरे पास कोई आए सुखी होने के लिए, तो मैं उसके 5 भाव गायब करके उसको पूर्ण सुखी बना सकता हूँ। धर्म की गारंटी है। जिनवानी जो होती ना, जिनवानी की स्तुति जो पुरानी वाली है, जो आपने सुनी होंगी, वही बोलता हूँ। उसके पहले लाइन बोलो, मिथ्या तम नाश वे को, बस इतना आज पहली स्तुति की पहली लाइन। जिनवानी क्या करती, बोलो, मिथ्यात्व का नाश करती है। सोचो मतलब जिनवानी क्या है, जो आपके अंदर से दुख नाम का भाव पहले गायब करेगी। पहले सोचो, जो दुख का भाव दूर करने वाली जिनवानी है, आज हमारे पास उसके लिए समय नहीं। जो दुख वाला भाव दूर करेंगी वो, और हमारे पास टेलीविजन, मोबाइल, इंस्टाग्राम सबके लिए समय है जो दुख रूप भाव उत्पन्न करते हैं हमारे अंदर। तो सोचो हमारा दुख दूर कौन करेगा, कोई नहीं कर सकता। इसलिए हमने धर्म के पास, जिनवानी के पास आना, तो काहे के लिए आना बोलो, अपने इन भावों का नाश करने के लिए। और जब वो बोल रही है, मैंने आपको 2 दिन से 3 दिन से सिद्ध किया कि जब हमने बोला है कि देह अलग चीज़ है, आप अलग हो, तो आपको इसका विश्वास करना होगा। तो जब आप विश्वास करोगे तो आपकी ये चारों बीमारियां दूर हो जाती है, यानी मिथ्यात्व दूर होता है। मिथ्यात्व दूर हो गया, फिर बाद में अविरति प्रमाद कषाय योग भी नष्ट होते हैं। और वो नष्ट हो गए तो सुख आएगा ही आएगा, कैसे नहीं आएगा। एक मिथ्यात्व के जाने के बाद, मैंने क्या बताया था आपको, 90% या 95% दुख तो वहीं पे खत्म हो जाता है। कैसे मैं बताऊँ उसको, शॉर्ट में बता देता हूँ। मिथ्यात्व नाश होने पर क्या हो जाता है बताओ, वो देह जो दिख रही है ना, अब देखो ध्यान से सुनना अब। मिथ्यात्व के नाश होने पर सुख आया कैसे, ये समझते हैं अपन, ये समझ लेते हैं। तो क्योंकि अब क्या करूँ, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं, इतना तो भी कंप्लीट कर लेगा। अब देखो, मिथ्यात्व का नाश हुआ मतलब क्या हो गया, एकत्व का नाश हुआ, ममत्व का नाश हुआ, ये एक्टिविटी कर्तृत्व का नाश हुआ, और भोक्तृत्व का नाश हुआ। ठीक है, अब हुआ क्या फिर, अब क्या हुआ कि जो देह है वो भिन्न दिख रही है। तो जब वो देह को एक्टिविटी करती है तो हमारे को भिन्न दिखती है वो, कि वो उसकी एक्टिविटी कर रहा। जब वो भोगता है तो हमें को भिन्न दिखता है कि वो भोग रहा है उसका। जो आजू बाजू के लोग हैं, आजू बाजू की प्रॉपर्टी है, वो भी पराई दिखती है। मिट्टी की प्रॉपर्टी आई भी कर्मों ने आई वाली है। बॉडी भी पर दिखती कि ये देह तो कर्मों ने उत्पन्न करे, हड्डी मांस चमड़ी की। अब क्या होता है, इधर से हमारे को एक भी चिंता, एक भी भय, एक भी इच्छा उत्पन्न होना बंद हो जाती है। तो हमारा जीवन बताओ कैसा रहता है, पूर्ण सुख शांतिमय। वही सुखरूप भाव है, जो सुख वाले भाव बोला था मैंने, सुखरूप भाव, शांति वाले भाव, आनंद वाले भाव, वो है जहाँ हमारे को देह के आसपास जो कुछ हो रहा है और देह के साथ जो हो रहा है वो सब भिन्न दिखता है। उसमें कुछ भी बदलने के भाव नहीं रहते, इच्छा नहीं होती कुछ चेंज करने का, नहीं कोई अपेक्षा, नहीं कोई कंप्लेंट, नहीं, बस एज इट इज उसका प्रतिभासन जानना, देखना है ना, साक्षी रहना उसका। कितना आनंदमय जीवन है, उसी को बोलते हैं अहो चैतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा है। समझे क्या नहीं, बिल्कुल आनंदमय। मतलब क्या, देह कटे, कोई मार रहा है मारो, पाप के उदय आ रहे आगे दो, कोई दुख नहीं हमारे को। क्यों, पाप का उदय दुख होता क्या बता, बनी स्टार्ट में सिद्ध किया था ना, पाप का उदय तो दुख आएगा क्या। पाप का उदय में बोलो एकत्व होगा तो दुख होगा। समझे क्या समझे, मैंने बताया था ना, पाप का उदय आया तो क्या हुआ, देह के साथ किसी ने थप्पड़ मारी तो दुख होगा क्या, नहीं होगा। दुख तब होगा जब आपने पाप भाव किए, मतलब मिथ्यात्व किया। मिथ्यात्व मतलब एकत्व किया। मुझे थप्पड़ मारी ये लगा तो ही दुख होगा। अगर आपको लगा कि कर्म का उदय था, उसने आगे शरीर को मार दिया, अपने को लगा नहीं, तो दुख होगा क्या, नहीं। पाप का उदय भी दुख नहीं देगा। वही उत्तम क्षमा की पूजन में भी लिखा है, बैर ना ताहा धरे, बिल्कुल बैर धरो मत, अपने साथ हुआ ही नहीं। इट इज नॉट हैपनिंग विथ मी, इट इज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ मी। मैं बहुत बार बोलता हूँ, इट इज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ मी, इट इज नॉट हैपनिंग विथ मी। अगर आपने देख लिया, इसी को भेद ज्ञान कहते हैं, इसी को सम्यक दर्शन कहते हैं। जो हो रहा है देह के साथ हो रहा है, अपने साथ हो रहा ही नहीं।
जो हो रहा है देह के साथ हो रहा है, अपने साथ हो रहा नहीं, इसी में यही वो सुखरूप भाव है जिसको मोक्ष कहा जाता है। अगर आपको मालूम पड़ेगा कि जो हो रहा है देह के साथ हो रहा है, सोचो चक्रवर्ती बनने पर भी ये लग रहा है कि कर्मों ने चक्रवर्ती पद उत्पन्न करके दिया है, सब चक्रवर्ती की प्रशंसा कर रहे, मेरी नहीं कर रहे। तो कर्मों ने दरिद्र अवस्था लाई तो सब निंदा रख रहे, उस दरिद्र शरीर को रख रहे, मेरी निंदा नहीं हो रही है। तो उसको ना निंदा से कोई डर रहता, ना प्रशंसा से आनंद होता है। ये समता भाव जनरेट होता है, ये वितराग भाव प्रकट होता है, इसी को ही सुखरूप भाव कहा जाता है। इसका शॉर्ट में मैंने अभी बताया, कल अपन इसको और डिटेल में जाएंगे, समझ लीजिए तो आपको और समझ में आ जाएगा। बोलो क्या प्रश्न है? जैसे भाव, दुख के भाव आए और वो दुखों के भाव में मैं इसका करता नहीं, अगर ये मानते हैं तो भी वहाँ पर भेद ज्ञान हाँ, तो भेद ज्ञान ही हुआ ना, फिर तो वही तो सुखरूप भाव हुआ। तो अल्टीमेटली वही ना, भावों की उत्पत्ति नहीं होना, यही तो हुआ। वहाँ पे भी तो भाव है ना, कौन सा भाव? समता भाव उसको स्वभाव भाव बोलते, ज्ञाता दृष्टा भाव बोलते। ज्ञान दर्शन नहीं चल रहा होगा तो ज्ञान दर्शन का भाव ही है वो भी, उसको स्वभाव भाव कहते। तो दुख भी भाव से होता है, पर भाव से होता है, समझे कि नहीं? भाव की उत्पत्ति है वहां पर, लेकिन सुखरूप भाव की, कौन से? स्वभाव भाव की। तो दुख कहाँ है? विभाव में। सुख कहाँ है? स्वभाव में। जानना देखना स्वभाव है। मोह राग द्वेष करना या ये मिथ्यात्ववृत्ति प्रमाद का सहयोग करना, यही दुख है, यही दुखदायक है। मुझे पता है किसी को ये बहुत क्लिष्ट गया होगा, किसी को सरल भी गया होगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बेनिफिशियल सबको इक्वली एप्लीकेबल है, 100% बेनिफिशियल। आप मुझे बताओ तो दुनिया खड़ी कर दो तुम, और मिथ्यात्व तो गायब नहीं करोगे ना, तुमको दुनिया की ताकत सुखी नहीं कर सकती, गारंटी लिख तुम इसकी। और तुमने मिथ्यात्व तो गायब कर दिया, तुम्हारे को दरिद्रता में पूर्ण आनंद आएगा पूर्ण आनंद। नरक में आनंद आ रहा है, बताओ किस किस को? शरीर कट रहा है वहाँ पे 2-2 मिनट में, और आनंद चलते रहता है। किसके? वो भेद ज्ञान। ये शरीर में हूँ नहीं, शरीर से एकत्व नहीं, ममत्व नहीं, शरीर को भिन्नता मानता है, देखता है, बढ़िया आनंद करो भाई, जो करना करो शरीर के साथ। शरीर को बोलो पड़ोसी जान लिया तो पड़ोसी के घर में क्या बन रहा और क्या खा रहा, मैं क्या लेन देना, पड़ोसी है। शरीर को पड़ोसी जानना पहला कार्य, समझ में आ गया? तो पड़ोसी जानना ही मिथ्यात्व का नाश है, और पड़ोसी को अपना घर वाला बना लेने का, समझे कि नहीं? तो दूसरे के लोगों पर डोरे मारेगा तो तुझे जेल होगी बेटा, समझे कि नहीं समझे? तो यही है, देह को पड़ोसी जानो और पड़ोसी से कोई कांटेक्ट रखो मत, यही सुखी होने का उपाय है। और अगर पड़ोसी को अपना माना तो तुम्हारे को परदेसी जाना नहीं, समझे कि नहीं? ऐसा होगा, और परदेसी जाएगा ही जाएगा कि नहीं आएगा? तो परदेसियों से ना अकिया मिलाना, समझे कि नहीं? परदेसी को तो एक दिन है जाना, समझे कि नहीं? याद रखना, परदेसियों से, ये परदेसी है, ये देखे ये आया है जाएगा, समझे? बस ये थोड़ा कठिन गया होगा, इजी गया होगा, जो भी गया होगा, लेकिन उसको समझना, सुखरूप भाव उत्पन्न करने। मिथ्यात्व ही दुखरूप भाव है और सम्यक तो ही सुखरूप भाव है, ठीक है? वो सुखरूप भावों को ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र कहते हैं, संवर निजरा मोक्ष कहते हैं, ठीक है? चलो।